जाते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट। तो व्हाट इज द सॉलिड? तो बोले व्हाट इज द मैटर? तो मैटर क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो व्हाट इज द मैटर? मैटर क्या है? तो एनीथिंग विच है सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, कुछ भी जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो एनीथिंग विच है सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा गैस स्टेट के अंदर 11th में। लिक्विड मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में। तो व्हाट इज द मैटर? मैटर क्या है? तो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे सॉलिड के बारे में। तो व्हाट इज अ सॉलिड? तो आपसे पूछा जाए कि जी सॉलिड क्या है? तो व्हाट इज अ सॉलिड? व्हाट इज अ सॉलिड? सॉलिड क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की एक अवस्था है। व्हाट इज अ सॉलिड? सॉलिड क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की एक अवस्था है इन विच, जिसमें इन विच intermolecular force of attraction, in which intermolecular force of attraction will very strong. तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? तो जो इंटर एटमिक डिस्टेंसेस होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड हैव due to strong intermolecular force of attraction, due to strong intermolecular force of attraction, atoms और molecule और ions are tightly held. तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होती है? तो सॉलिड की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं, सॉलिड की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुई? तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस बिल्कुल टाइटली हेल्ड हो जाती हैं, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है और जस्ट वो ऑसिलेट करता है। सॉलिड के जो एटम्स है और मॉलिक्यूल और आयन जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, मतलब सॉलिड अपने पोजीशन से इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। सॉलिड में जो एटम्स होती हैं वो अपने पोजीशन से इधर उधर नहीं जा सकती, बस वो क्या करता है तो अपने पोजीशन पर ही ऑसिलेट करता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटर एटमिक डिस्टेंस होती है ऑब्वियसली इन सॉलिड, जो इंटर एटमिक डिस्टेंस होती है
इंटरएटमिक डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इंटरएटमिक डिस्टेंस होती है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। मतलब दैट इज आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो क्या हो जाता है, दैट इज ऑलमोस्ट टच करता है, ऑलमोस्ट एटम्स टच ईच अदर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड की डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप हो जाती है, डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड क्या हो जाती है, तो इनकॉम्प्रेसिबल होती है, इनकॉम्प्रेसिबल। तो व्हाट इज द सॉलिड? सॉलिड क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। तो मेन पॉइंट क्या है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग, इसके कारण सारी फेनोमेनन होती है सॉलिड के अंदर। तो ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं वो बिल्कुल टाइटली हेल हो जाता है, मजबूती से बन जाता है, जिसके कारण उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। जस्ट वो अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है। तो सॉलिड में स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से जो एटम अपने पोजीशन पर मजबूती से बन जाता है, तो वो कर क्या सकता, तो उसमें एटम मतलब सॉलिड में जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, तो अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो सॉलिड के एटम्स है या जो मॉलिक्यूल्स या जो आयंस हैं बिल्कुल क्लोज आ जाता है। मतलब इंटर एटमिक डिस्टेंसेस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस है, वो वेरी शॉर्ट हो जाती है, मतलब बहुत नज़दीक आ जाता है, मतलब कहते हैं ऑलमोस्ट टचिंग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एटम एक दूसरे से बिल्कुल टच कर गया, बिल्कुल स्ट्रांगली हेल हो गया, अपना पोजिशन इधर कर नहीं सकता, तो उसकी जो वॉल्यूम हो गई, उसकी शेप हो गई, वो क्या हो गया, तो डिफिनिट हो गया। और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अगर एटम या मॉलिक्यूल और आयन अपने पोजीशन को फिक्स कर लिया है, तो उसको अगर आप प्रेशर लगाकर उसकी वॉल्यूम को घटाना चाहें तो ये ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर, ठीक है। तो ये सारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ये क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ट्रिपल पॉइंट, जैसा नाम है ट्रिपल मतलब तीन, पॉइंट मतलब स्टेट। तो बारे ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी स्टेट जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट करती। तो ट्रिपल मतलब यहाँ ट्राई मतलब थ्री, पॉइंट मतलब स्टेट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी स्टेट मतलब एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर एट विच all the three states of matter, all the three states of matter coexist is called ट्रिपल पॉइंट। तो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिस पर स्टेट मतलब अवस्था, ध्यान दीजिए, किसी भी सब्सटेंस का
3 फिजिकल स्टेट होता है। अब कुछ भी उठा लीजिए कि ये सोडियम उठा लें तो सोडियम का भी 3 फिजिकल स्टेट है। सोडियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो सोडियम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, हाई टेम्परेचर करेंगे तो ऑब्वियसली वो लिक्विड होगा, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो क्या होगा, तो वेपर होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो 3 प्रकार का होता है और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। कि जी आप तो बोले सोडियम है उसका टेम्परेचर और बढ़ाएं तो लिक्विड, और बढ़ाएं तो वेपर, प्रेशर की बात नहीं करिए। तो प्रेशर जनरली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं। जैसे अपन कहें एल्युमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ प्रेशर हम लोगों को मेंशन नहीं किया। तो यहाँ प्रेशर कौन सी हुई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग कहें आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर प्रेशर कितनी है, तो 180। तो प्रेशर जनरली हम लोग मेंशन नहीं करते, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को अगर मेल्ट करना है तो एटमॉस्फेयर में करते, वायुमंडल में करते, तो वहाँ का प्रेशर कितना, तो 180 है। इसे समान तौर पर प्रेशर को हम लोग मेंशन नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है, जो भौत की अवस्था है, मतलब कोई सब्सटेंस सॉलिड होगी कि लिक्विड होगी कि वेपर होगी, ये डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पर। प्रेशर हम लोग छुपा लेते हैं, बताते नहीं, लेकिन वहाँ पर प्रेशर क्या होता, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों से है। यहाँ पर स्टेट का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों से है। तो व्हाट द ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी स्टेट जिस पर ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। एक ऐसी स्टेट जिस पर ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट करती, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट को हम ग्राफिकली इस तरह से दिखलाते हैं। यदि सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। बाई एक्सिस पर ले लेते हैं प्रेशर और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। आप जानते हैं अगर कोई गैस है उसको लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर को घटाइए, प्रेशर लगाइए। मतलब आप जानते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आपने पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड बनाना है तो पहले उसको क्या करिए, तो उस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले जाइए, फिर प्रेशर लगाइए, तो गैस क्या होता है, तो लिक्विड बन जाता है। मतलब टेम्परेचर लो, प्रेशर है। तो बेसिक इस रीजन में क्या है, तो टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई। तो इस तरह से कोई भी सब्सटेंस का इस रीजन में प्रेशर, मतलब इस रीजन में टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, तो इस रीजन में कोई भी स्टेट लीजिएगा तो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इस रीजन में प्रेशर हाई है लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, इसलिए क्या है, तो ये लिक्विड है। और इस रीजन में टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है, इसका मतलब वेपर है। यानी एक्स एक्स पर में टेम्परेचर लिए, बाई एक्स पर प्रेशर। इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे तो सब्सटेंस सॉलिड है, इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे तो लिक्विड है, और इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे तो वेपर है। ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है। तो इस स्टेट को, इस प्रेशर टेम्परेचर को हम लोग, इस प्रेशर स्टेट को, मतलब इस प्रेशर टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, कोएग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ए स्टेट एट विच ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। मतलब एट ट्रिपल पॉइंट पर, एट ट्रिपल पॉइंट पर क्या होती है, तो सॉलिड,
will be in equilibrium with solid will be in equilibrium with liquid and liquid will be in equilibrium with vapor. तो ट्रिपल पॉइंट पर क्या होती है, तो सॉलिड लिक्विड एंड वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है. ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, ध्यान रखेंगे, ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर. ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट होती है वह होती, ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर जो होती है, प्रेशर इज इक्वल टू 4.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ध्यान, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एटीएम में 0.06 हो जाता है. एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.0098 डिग्री सेल्सियस. मतलब इस प्रेशर और टेम्परेचर पर, इस प्रेशर टेम्परेचर पर ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर दैट इज ए सॉलिड लिक्विड एंड वेपर कोएग्जिस्ट करें. मतलब ऑल द थ्री स्टेट ऑफ वाटर, मतलब आइस, वाटर और वेपर कोएग्जिस्ट करता है. तो ट्रिपल पॉइंट में वाटर कितनी होती है, तो प्रेशर 4.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेल्सियस. तो ट्राई मतलब 3, पॉइंट मतलब यहाँ पर स्टेट से है. तो एक ऐसी स्टेट जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कोएग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. द स्टेट एट विच ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. मतलब ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर कोएग्जिस्ट करती है. मतलब यहाँ पर सॉलिड भी, लिक्विड भी और वेपर भी. मतलब ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है. ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, वाटर की जो ट्रिपल पॉइंट होती है वह प्रेशर 4.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेल्सियस होती है. ठीक है, तो ध्यान इसको रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए. तो हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. तो टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड के दो टाइप्स. फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज द एमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड या डिफरेंट फॉर्म वाला सॉलिड. और एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस मतलब होता है नो फॉर्म, या इसी को हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ सॉलिड. फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज द एमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid. तो two types of solid, crystalline solid and amorphous solid. तो first one that is the crystalline solid. crystalline solid. तो crystalline solid को हम लोग definite form solid भी कहते हैं, definite form solid और true solid. और इसी को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग डिफरेंट फॉर्म वाले सॉलिड या ट्रू सॉलिड भी कहते हैं. तो व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुई? तो एटम, आयन, मॉलिक्यूल. सॉलिड किससे बना हुआ? तो सॉलिड में एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न, एक निश्चित क्रम में, ओवर लॉन्ग रेंज लैटिस. लैटिस मतलब 3D स्ट्रक्चर से हुई. तो व्हाट द क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो कोई भी सॉलिड बना हुआ है एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल्स, तो वह सॉलिड जिसमें
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगी, तो सॉलिड में क्या है, तो एटम है, मॉलिक्यूल और आयन है। तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड हो एक डिफरेंट पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में, इन लॉन्ग रेंज लैटिस दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो सॉलिड इन विच, वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन आर अरेंज्ड रेगुलरली, रेगुलरली मतलब क्या हुआ, डिफरेंट पैटर्न, रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस, लैटिस मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर, लैटिस मतलब 3D स्ट्रक्चर। लॉन्ग रेंज लैटिस इज कॉल्ड, कहलाती क्या है, तो इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वह सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन आर अरेंज रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सॉलिड के एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन है एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है ना। जैसे अगर मान लेते ये एटम है तो बिल्कुल ऐसा है दिस तरह से, तो ये क्या है, तो डिफरेंट पैटर्न में है, ये क्या है, तो एक डिफरेंट पैटर्न में, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन आर अरेंज रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो डिफिनिट होती है, फिक्स होती है, मतलब शार्प होती है, मतलब एक डिफिनिट टेम्परेचर पर आकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जिसे हम लोग कहते हैं कि आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइस को गर्म करते जाइए, मतलब ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं कि अगर आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर लिया तो -5 करिए, -4 करिए, -3 करिए, -2 करिए, -1 करिए, लेकिन जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, मतलब कहीं पर आप आइस को ले लीजिए, उसके ऊपर थर्मोमीटर को लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि थर्मामीटर बताएगा आपको कि आपने आइस का टेम्परेचर बढ़ाया, -10 से -5 करे, -4 करे, -3 करे, -2 करे, -1 करे, लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आया वो आइस क्या हुआ, तो मेल्ट कर। तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट है, मतलब शार्प है, मतलब एकाएक सॉलिड से, शार्प मतलब एकाएक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ एक डिफिनिट टेम्परेचर पर। एल्युमिनियम का क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर आप एल्युमिनियम ले लेंगे तो उसको गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, एक जब से ही टेम्परेचर 660 डिग्री सेल्सियस आएगा एल्युमिनियम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो डिफिनिट होती है। उसका कारण है डिफिनिट पैटर्न है इसका ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम जो होता है बिल्कुल डिफिनिट पैटर्न में, एक रेगुलर पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में अरेंज होता है। इस कारण से क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट ओवर, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है किसकी, तो ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफिनिट, डिफिनिट होती है, इज डिफिनिट, या कि इज फिक्स्ड, होगा फिक्स्ड, ये इसी को हम लोग कहते हैं, और शार्प, इसे कहते हैं शार्प, मतलब एकाएक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो
मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनिट होने से, फिक्स होने से, इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फिक्स्ड। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल सॉलिड इनटू वन मोल लिक्विड। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इस कारण से जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो डिफिनिट होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है वह रेगुलरली अरेंज होता है लॉन्ग रेंज लैटिस में, मतलब ढेर बिल्कुल अरेंज नहीं है निश्चित क्रम में, बहुत दूर होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होती है, फिक्स होती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी फिक्स होती है। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक means different physical properties in different directions। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है, ध्यान रखिए। ये एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? तो ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन होता है, और एनिसो मतलब डिफरेंट। तो एनिसोट्रॉपिक क्या है? तो वह प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हो, अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। तो एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे अगर आप ले लीजिए कोई भी क्रिस्टलाइन, उसका कारण होता है, जैसे अगर आप ले लीजिए कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट है एलोंग द एक्स एक्सिस, एलोंग द वाई एक्सिस, एलोंग द जेड एक्सिस अलग अलग है। तो अरेंजमेंट अगर अलग अलग है, तो जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ले लीजिए या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट ले लीजिए, तो एक्स एक्सिस के अलग अलग होगा, वाई एक्सिस के अलग तरफ अलग अरेंजमेंट है तो अलग होगा, जेड एक्सिस की तरफ अलग होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारे क्या होते हैं? तो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट है ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलग अलग है, वाई एक्सिस के अलग अलग है, जेड एक्सिस के अलग अलग है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। जैसे अगर आप कह दें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जैसे अगर कह दें कि ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहें अलग अलग डायरेक्शन में अलग होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहें, रेसिस्टेंस कहें, ये सब अलग अलग होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है जनरेट स्मूथ सरफेसेस व्हेन कट थ्रू शार्प एज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्मूथ सरफेस जनरेट करता है। स्मूथ सरफेस इज जनरेटेड, स्मूथ सरफेस जनरेट करता है when it cut by sharp edges या कि sharp knife। अगर शार्प नाइफ से, चाकू से अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो स्मूथ सरफेसेस जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ले लें
सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है? सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ग्रेफाइट है, डायमंड, ये सब क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स। तो टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, दो प्रकार के सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज, एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हो इन लॉन्ग रेंज लैटिस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो फिक्स्ड होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम शार्प एज से, मतलब शार्प नाइफ से कट करें तो स्मूथ सरफेसेस जनरेट करता है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के। पहले नोट कर लीजिए इसको। नाउ एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस मीन्स होता है नो फॉर्म। एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म, या इसी को हम लोग कहते हैं सूडो सॉलिड। एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो सॉलिड कहते हैं। तो बढ़ जाए एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको मैंने बताया, कोई भी सॉलिड बना हुआ है किससे? तो एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन, नहीं अरेंज होता है रेगुलरली, मतलब डिफरेंट पैटर्न में लॉन्ग रेंज लैटिस। मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा फिर गड़बड़ हो गई, मतलब अरेंजमेंट उसकी चेंज कर गई। थोड़ा बहुत ठीक हुआ फिर अरेंजमेंट चेंज कर गई। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड, नो फॉर्म सॉलिड। तो व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड क्या है? तो सॉलिड वैसे सॉलिड इन विच, वह सॉलिड जिसमें, इन विच जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स are not arranged regularly in long range lattice is called amorphous solid। तो amorphous solid क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए? तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर नॉट अरेंज रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस इज कॉल्ड amorphous solid। amorphous solid में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होती है लॉन्ग रेंज लैटिस में। एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होती है। एमॉर्फस सॉलिड हैव नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्ट करता है, एमॉर्फस सॉलिड हैव एमॉर्फस सॉलिड हैव नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। इसकी डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। इट मेल्ट, तो मेल्ट कैसे करता था? इट मेल्ट ओवर, amorphous solid have no definite melting, it melt over long range temperature। The amorphous solid have no definite melting point, it melt over
long range temperature. तो amorphous सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होती है, ये मेल्ट करता है इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप ले लीजिए प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? तो एक amorphous सॉलिड है, ये डिफिनिट टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करेगी। जैसे आप प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक अगर आप ले लेंगे तो वो क्या होगा, तो उसे अगर वार्म करेंगे तो धीरे 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 उसके अंदर सॉफ्टनेस इंक्रीज करेगी, सॉफ्टनेस और इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, तो फ्लो करेगा, मतलब स्लोली धीरे धीरे क्या होगा, तो फ्लो कर जाएगा। मतलब एमॉर्फस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफिनिट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो एमॉर्फस सॉलिड हैव नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इट मेल्ट इन लॉन्ग रेंज टेम्परेचर या इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो amorphous solid have no definite melting point, it melt over long range temperature, ये certain temperature range में melt करता है and long range temperature and flow slowly, और ये क्या होगा, and flow very slowly and flow water very slowly. Due to this property, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण ही, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी amorphous solid, it is also called super cooled liquid, is also called super cooled liquid. तो amorphous solid have no definite melting point, amorphous solid की melting point definite नहीं होती है। इट मेल्ट ओवर लॉन्ग रेंज टेम्परेचर या सर्टेन रेंज टेम्परेचर एंड फ्लो स्लोली, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो फ्लो करने लगता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। जैसे हम लोग कहते हैं ग्लास, ग्लास क्या है, तो एक एमॉर्फस सॉलिड है। विंडोज में जो ग्लास लगी रहती हैं, बेसिक सूरज की किरणों से उसके ऊपर अगर आप धीरे धीरे क्या होता है, तो सूरज की किरणों के कारण ऑब्वियसली उससे जब हीट जाती हैं तो जो वो ग्लास है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप देखेंगे कि जो विंडो की ग्लास जब शुरुआत में लगती हैं तो बिल्कुल जितना थिकनेस ऊपर वाले एज का होता है उतना ही थिकनेस नीचे वाले एज का होता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे तो जो विंडो की ग्लास है, जो खिड़की में लगा हुआ ग्लास है, उसके नीचे वाला जो एजेज होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट के कारण, मतलब सन हीट के कारण जो ग्लास है वो क्या करा है, धीरे धीरे नीचे की ओर फ्लो किया है। तो amorphous solid have no definite melting point, in melt over range of temperature and flow slowly, और ये क्या होता है, तो धीरे धीरे फ्लो कर जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। इसलिए इस प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या कहते हैं, तो सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो होती है वो आइसोट्रॉपिक होता है। जानिए एमॉर्फस सॉलिड हैव जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, हीट ऑफ, या कि एमॉर्फस सॉलिड have no definite heat of fusion, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ही डिफिनिट नहीं है, इसलिए इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफिनिट नहीं होती। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो पहले इसको नोट डाउन करिए कितना। नाउ एमॉर्फस सॉलिड जो होती है, एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन्स
आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ध्यान रखें, एमॉर्फस सॉलिड क्या होती है? आइसोट्रॉपिक होती है। आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम कट करें शार्प नाइफ से, एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम कट करें थ्रू शार्प नाइफ तो जनरेट होता है रफ सरफेसेस। ध्यान दीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप शार्प नाइफ से कट करेंगे तो जनरेट होता है स्मूथ सरफेसेस, जबकि यहाँ पर क्या होगा? तो रफ सरफेसेस। रफ सरफेसेस जनरेटेड, रफ सरफेस जनरेट होती है व्हेन इट कट, जब इसे कट करेंगे बाई वाट तो शार्प नाइफ, नाइफ मतलब छुरी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए ग्लास, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, जे में भी कितना बार पूछा है इसको। ग्लास क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास हो गया, रबर है, एमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, जनरली कोल तार है, मोस्ट पॉलीमर, ज़्यादातर जो पॉलीमर्स हैं क्या है? तो वो जैसे पॉलीस्टाइरीन ले लीजिए, क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड है। पीवीसी ले लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपका पाइप वगैरह होता है ड्रेनेज वाला, जो कहते हैं प्लास्टिक का पाइप, वो प्लास्टिक नहीं बल्कि क्या है? पीवीसी। उसको आप वार्म करेंगे तो धीरे 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 वो क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो ये सब क्या है? तो मोस्ट पॉलीमर क्या होते हैं? तो एमॉर्फस सॉलिड है। तो रिकॉल कर देते हैं, मैंने आपको आज क्या पढ़ाया। तो व्हाट इज द सॉलिड? स्टार्ट करें मैटर से। व्हाट इज द मैटर? मैटर क्या है? तो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के बारे में, व्हाट इज सॉलिड? तो सॉलिड की डिफिनीशन क्या है? तो सॉलिड क्या? तो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दैट इज एटम, मोलिकुलर आयंस, टाइटली हेल्ड हो जाता है, अपने पोजीशन पर फिक्स हो जाता है। वो सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है अपने पोजीशन पर। ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर